मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय में से लेसन नंबर 2 बहू की विदा इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे और आपको अपने नोटबुक में इसे लिखना है। आशा करती हूँ कि आपने लेसन नंबर 1 लिख लिया होगा और सेकंड आंसर आपको लिखना है, सेकंड भी। और बहू की विदा इसका है, यहाँ दिया गया है। पहला प्रश्न है, आपने अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी कर लेंगे अपने एक्सट्रैक्ट को। यह तो सरासर अन्याय है, शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है, जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते। यहाँ पहला प्रश्न है, सरासर अन्याय से यहाँ क्या आशय है, यह किसके लिए कहा जा रहा है। इसका उत्तर है, सरासर अन्याय का अर्थ है पूरी तरह से अन्याय। यहाँ यह प्रमोद अपनी बहन के ससुर जीवनलाल से कह रहा है। बहन को विदा करा के ले जाने से पहले जीवनलाल ने 5,000 रुपये देने की शर्त रख दी है, जो उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए वह कहता है यह तो बहन के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, अगर रमेश बाबू होते। उसके बाद है, यहाँ रमेश बाबू कौन है, उनका परिचय देते हुए बताइए कि वक्ता रमेश बाबू का नाम क्यों ले रहा है। उत्तर है, रमेश जीवनलाल का पुत्र और कमला का पति है। वह दहेज लेने के पक्ष में नहीं है, परंतु पिता का विरोध करने का साहस नहीं है। यह बात प्रमोद नहीं जानता है, इसलिए वह कहना चाहता है कि रमेश बाबू होते तो शायद कमला को मायके जाने देते और दहेज में 5,000 रुपये मांगने का भी विरोध करते। प्रश्न नंबर 3 है, रमेश बाबू का नाम लेने पर कौन वक्ता को रोकता है और क्यों, कारण सहित लिखिए। उत्तर है, रमेश बाबू का नाम लेने पर जीवनलाल प्रमोद को टोकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका बेटा उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। उनका कहना है कि वह तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह नहीं लगता। वे प्रमोद को हतोत्साहित करने के लिए कहते हैं। वह बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर जीवनलाल के किस कथन के कारण प्रमोद सरासर अन्याय का अनुभव करता है। इसका उत्तर है, जीवनलाल प्रमोद को कहता है कि पूरा दहेज देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से, अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव का मरहम भेजे, और मरहम के रूप में 5,000 रुपयों की मांग की, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए प्रमोद को लग रहा था कि वे सरासर अन्याय कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक्सट्रैक्ट देखेंगे। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों के वक्ता और श्रोता कौन है। इसका उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों के वक्ता जीवनलाल और श्रोता प्रमोद है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ किसके सामर्थ्य की बात हो रही है और क्यों। उत्तर है, यहाँ पर जीवनलाल प्रमोद से उसकी सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। वह मानता है कि प्रमोद के परिवार वालों की हैसियत उनसे कम थी, फिर भी उन्होंने जीवनलाल के परिवार से रिश्ता जोड़ा, जिनकी हैसियत उनसे ज़्यादा है। दोनों परिवारों का स्तर बराबर का नहीं है, अब इसका परिणाम उनको झेलना ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 है, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का अर्थ है मतलब। उत्तर है, झोपड़ी और महल कहकर जीवनलाल ने प्रमोद पर
व्यंग किया है। उनके वैभव के सामने प्रमोद के घर वालों का जीवन स्तर झोपड़ी अर्थात निर्धनों जैसा है और वे महलों अर्थात सर्व सुविधा संपन्न हैं। वे उनके रहन सहन की बराबरी नहीं कर सकते थे, तो उन्हें धनी परिवार से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन लाल के लिए रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण धन है। धन के सामने वे किसी की भावनाओं को सम्मान नहीं देते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत एकांकी क्या संदेश देती है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत एकांकी में दहेज के लोभियों पर करारा व्यंग किया गया है। दहेज के लिए लोग कितना गिर सकते हैं, इस विषय पर कहा नहीं जा सकता। जीवन लाल बहू और बेटी में अंतर करते हैं। जब कोई उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया है, तभी उनकी आंखें खुलती है। समझाने का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। जब उनकी बेटी गौरी को कम दहेज के लिए विदा नहीं किया जाता है, तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। इस प्रकार यह एकांकी दहेज विरोधी संदेश देने में पूरी तरह समर्थ है। प्रश्न नंबर 3 है, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? साल 2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति की वक्त्री कौन है? परिचय दीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों की वक्त्री कमला है। वह प्रमोद की बहन तथा जीवनलाल की बहू है। प्रश्न नंबर 2 है, विमला कौन है? यहाँ उसके विषय में बात क्यों की जा रही है? इसका उत्तर है, विमला कमला और प्रमोद की छोटी बहन है। यहाँ उसके विषय में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जीवनलाल को दहेज के 5,000 रुपये देने हैं और इसके लिए प्रमोद मकान बेचने की बात कहता है। तो कमला उसे समझाने का प्रयास करती है। ससुराल वाले यदि उसे विदा नहीं करते हैं तो न करें, परंतु उसको विदा कराने के लिए वह मकान न बेचे। 1-2 साल बाद छोटी बहन का भी विवाह करना है, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ किस कामना की बात की जा रही है और उस कामना पूर्ति की कीमत क्या है और क्यों? लिखिए। इसका उत्तर है, यहाँ सभी नवविवाहित लड़कियों की कामना की बात हो रही है। जब वे पहला सावन अपने मायके में सखी सहेलियों के संग हंसी खुशी में बिताएं, ऐसी कामना कमला की भी है और इस कामना पूर्ति की कीमत जीवनलाल ने 5,000 रुपये नगद रखी है, क्योंकि उन्हें लगा कि बेटे की बारात का स्वागत ठीक ढंग से नहीं किया गया, जिससे उनकी शान में धब्बा लगा था। प्रश्न नंबर 4 है, साल 2 साल में विमला का विवाह भी आपको करना है। यहाँ यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, विमला कमला और प्रमोद की छोटी बहन है। यहाँ कमला यह कथन प्रमोद से इसलिए कह रही है क्योंकि प्रमोद कह रहा था कि जीवनलाल की 5,000 रुपयों की मांग पूरी करने के लिए वह मकान बेच देगा। इस पर कमला कहती है कि मायके में पहला सावन बिताने के लिए ऐसा अनर्थ मत करो। साल 2 साल के बाद जब विमला की शादी होगी तो धन कहाँ से आएगा और तब उसका विवाह करना कठिन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आप लोग करेंगे इसे। इसका एक्सट्रैक्ट है, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन कौन किसको कहता है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, यहाँ किस चोट और इलाज की बात हो रही है, स्पष्ट कीजिए।
थर्ड नंबर, जीवनलाल क्या गलती कर रहे थे, वे अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करते हैं। और फोर्थ नंबर है बहू की विदा, शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये चौथा प्रश्न आपका होमवर्क है और 3 प्रश्न आप इसमें से देखकर लिखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।